आज के समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्या पाकिस्तान सच में कोलैप्स होने वाला है या ये सिर्फ मीडिया हाइप है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने लगातार इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस किए हैं, जिनमें हाई इन्फ्लेशन, करेंसी डीवैल्यूएशन, राइजिंग डेट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। पाकिस्तान की करेंसी यानी पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरती रही है, जिससे इंपोर्ट महंगे होते गए और आम जनता की परचेजिंग पावर कमजोर होती चली गई। जब किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। खाने पीने की चीजों से लेकर फ्यूल तक सब कुछ महंगा हो जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका बढ़ता हुआ एक्सटर्नल डेट यानी दूसरे देशों और इंस्टीट्यूशन से लिया गया कर्ज। पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के पास बेल आउट पैकेज के लिए जाता रहा है। ये बेल आउट पैकेजेस शॉर्ट टर्म राहत तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को स्टेबल नहीं बना पाते। IMF की कंडीशंस के तहत पाकिस्तान को सब्सिडीज कम करनी पड़ती हैं, टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करना पड़ता है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, जिससे इन्फ्लेशन और तेज हो जाता है। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में हाल के समय में इन्फ्लेशन रेट काफी हाई रहा है, जिससे बेसिक जरूरत की चीजें भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। आटा, दाल, दूध जैसी एसेंशियल कमोडिटीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर सस्ती राशन की उम्मीद कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अलार्मिंग साइन होती है, क्योंकि जब जनता की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती तो सोशल अनरेस्ट बढ़ने लगता है। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हालत में पहुंची कैसे? इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में बार बार सरकारों का बदलना, मिलिट्री इन्फ्लुएंस और पॉलिसी कंटिन्यूटी की कमी ने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित किया है। जब पॉलिसीज बार बार बदलती हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटने लगती है। दूसरा बड़ा कारण है वीक इंडस्ट्रियल बेस। पाकिस्तान की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर और इंपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, जबकि एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब ये है कि देश ज्यादा खरीदता है और कम बेचता है, जिससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस भी एक बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान में बिजली और फ्यूल की शॉर्टेज एक कॉमन प्रॉब्लम रही है, जिससे इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है और प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कम होता है तो एक्सपोर्ट्स भी घटते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर प्रेशर बढ़ता है। फॉरेन रिजर्व्स कम होने का मतलब है कि देश के पास इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं है, जो कि इकोनॉमी के लिए एक सीरियस वार्निंग साइन है। अगर हम कंपैरिजन करें तो कई एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की सिचुएशन को श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से कंपेयर करते हैं। हालांकि दोनों देशों की सिचुएशन पूरी तरह समान नहीं है, लेकिन कुछ पैटर्न्स जरूर मिलते हैं, जैसे राइजिंग डेट, फॉलिंग करेंसी और डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल लोन्स। श्रीलंका में भी इनिशियली सिचुएशन मैनेजेबल लग रही थी, लेकिन अचानक क्राइसिस डीपन हो गया। इसी वजह से लोग पाकिस्तान के फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगी? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इकोनॉमी का कोलैप्स एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, जहां बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाता है, करेंसी ऑलमोस्ट वर्थलेस हो जाती है और गवर्नमेंट बेसिक सर्विसेज देने में असमर्थ हो जाती है। पाकिस्तान अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर सही रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो सिचुएशन और खराब हो सकती है। पाकिस्तान के पास अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू करे, करप्शन को कंट्रोल करे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखे, तो इकोनॉमी को धीरे धीरे स्टेबिलाईज किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल सपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। चाइना जैसे देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी बड़े हैं। ग्लोबल लेवल पर भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटरेस्ट रेट्स जैसे फैक्टर्स डेवलपिंग कंट्रीज को प्रभावित कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज इन एक्सटर्नल शॉक्स के लिए ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। अंत में अगर सिंपल शब्दों में समझें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फिलहाल क्राइसिस में है, लेकिन पूरी तरह कोलैप्स नहीं हुई है। ये एक क्रिटिकल फेज है
जहां सही डिसीजंस इकोनॉमी को बचा सकते हैं और गलत कदम सिचुएशन को और खराब कर सकते हैं। आने वाले कुछ साल पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि देश रिकवरी की तरफ बढ़ेगा या क्राइसिस और गहरा होगा। तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? अभी इसका सीधा जवाब हाँ या नहीं में देना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे और रिफॉर्म्स नहीं किए गए तो खतरा जरूर बढ़ सकता है। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी रियलिटी है। एक ऐसी इकोनॉमी जो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अभी भी उसके पास खुद को संभालने का मौका है।